दोस्तों नमस्कार। आज हम लोग शैशवावस्था के बारे में अध्ययन करेंगे। यह वह अवस्था है जो बालक के संपूर्ण भावी जीवन को प्रभावित करती है। इसलिए शैशवावस्था को मानव जीवन का आधार माना जाता है। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार जीवन के प्रथम 5-6 वर्षों में शरीर तथा मस्तिष्क अत्यंत ग्रहणशील रहते हैं। इस अवस्था में बालक को जो भी सिखाया जाता है या कराया जाता है उसका बालक के ऊपर अमिट प्रभाव तत्काल पड़ता है। शिशु को अंग्रेजी भाषा में इन्फेंट कहते हैं। इन्फेंट लैटिन भाषा के दो शब्द इन तथा फारी से मिलकर बना है। इनका अर्थ है अयोग्य तथा फारी का अर्थ है बोलना। अतः इन्फेंट का शाब्दिक अर्थ है बोलने के अयोग्य। शैशवावस्था के उपनाम। पहला है अतार्किक चिंतन। जैसा कि आप जानते हैं शैशवावस्था में बच्चा किसी भी प्रकार का कोई भी तर्क नहीं कर सकता है, यानी वो तार्किक विचार उसके अंदर नहीं आते हैं। इसलिए इस अवस्था को अतार्किक चिंतन कहते हैं। दूसरा, जीवन का महत्वपूर्ण काल। ये जिज्ञासु अवस्था होती है। इस समय बच्चे को जो कुछ बताया जाता है उसके मानस पटल पर स्थायी रूप से बैठता है, इसलिए इसको जीवन का महत्वपूर्ण काल कहते हैं। खिलौनों की आयु। इस समय बच्चा खिलौनों के प्रति बहुत लगाव रखता है और खिलौनों से खेलता है, इसलिए इसको खिलौनों की आयु कहते हैं। और बाल्यावस्था में खेल की आयु कहते हैं, इसलिए दोनों में अंतर है। खेल की आयु बाल्यावस्था और खिलौनों की आयु शैशवावस्था। अनुकरण द्वारा सीखने की अवस्था। बच्चा शैशवावस्था में कार्यों को देख करके ही सीखता है, उनका अनुकरण करके सीखता है जो उसको कार्य करते हुए दिखाई देते हैं। भावी जीवन की आधारशिला। भावी जीवन की आधारशिला यानी भविष्य की आधारशिला बालक के इसी अवस्था में निर्धारित हो जाती है। इस अवस्था में बालक को जिस प्रकार जैसा परिवेश दिया जाता है वो चीज़ें उसी प्रकार की सीखता है। अगला उपनाम है प्रिय लगने वाली अवस्था। बालक स्वप्रेम करता है इस समय। अगला है क्षणिक संवेग की अवस्था। बालक क्षण में ही प्रसन्न होता है और क्षण में ही नाराज हो जाता है, इसलिए क्षणिक संवेग की अवस्था कहा जाता है। पर निर्भरता। इस समय बालक दूसरों पर निर्भर रहता है, असहाय होता है, वो अपने कार्यों को स्वयं नहीं कर पाता है, वो किसी न किसी पर निर्भर रहता है, किसी न किसी के सहारे रहता है, इसलिए इसको परनिर्भरता की अवस्था कहते हैं। शैशवावस्था में मनोवैज्ञानिकों के विचार। तो सबसे पहले हम देखते हैं हरलाक महोदय के अनुसार। हरलाक महोदय ने शैशवावस्था के बारे में क्या कहा है। उन्होंने कहा शैशवावस्था एक खतरनाक काल एवं अपीली काल है, यानी इस अवस्था में शिशुओं की मृत्यु बहुत अधिक होती है, उनका ध्यान बहुत अधिक रखना चाहिए, है ना। अब हम आगे बात करते हैं वैलेंटाइन के अनुसार। वैलेंटाइन महोदय ने बताया है शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है। इस समय बच्चों को जैसा परिवेश देंगे वैसा ही सीखेंगे, इसलिए बच्चों को अच्छा परिवेश देना चाहिए। अब हम आगे देखते हैं फ्रायड के अनुसार। फ्रायड महोदय ने शैशवावस्था के बारे में कहा है 4-5 वर्ष में बालक वह बन जाता है जो वह भावी जीवन में बनता है, यानी उसके जीवन की आधारशिला जो होती है वो शैशवावस्था में ही निर्धारित हो जाती है। जैसे कहा जाता है होनहार बिरवान के होत चीकने पात। पहले ही बच्चे में वो सारे गुण दिखाई देने लगते हैं जो भविष्य में वो
व्यक्ति बनकर दिखेगा, जैसे एक बीज में पौधे के सारे गुण विद्यमान होते हैं। अब हम बात करते हैं गुड एनएफ की। इन्होंने कहा है व्यक्ति का मानसिक विकास जितना होता है उसका आधा 3 वर्ष में हो जाता है। कहने का मतलब मनुष्य पूरे जीवन में जितना सीखता है 100% अगर वो सीख रहा है पूरे जीवन में, तो 50% उसका मानसिक विकास 3 वर्ष की अवस्था में हो जाता है। अब हम आगे बात करते हैं शैशवावस्था की विशेषताओं के बारे में। शारीरिक व मानसिक विकास तीव्र होता है। शैशवावस्था में शारीरिक और मानसिक विकास तीव्र गति से होता है, इसलिए बच्चों के सामने अच्छा परिवेश देना चाहिए, अच्छे भोजन की व्यवस्था करना चाहिए ताकि वो शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहें। मस्तिष्क अत्यंत ग्रहणशील होता है। जो अगली विशेषता है इसमें क्या है कि बच्चों के सामने जैसी गतिविधियाँ होंगी, जैसे कार्य या क्रियाकलाप होंगे, उनको देखकर बच्चे बहुत जल्दी से सीखते हैं। अतएव हमें बच्चों के सामने अच्छे कार्यकलाप प्रदर्शित करना चाहिए। अगली विशेषता है सीखने की प्रक्रिया तेज होती है। बालक चीज़ों को बहुत जल्दी सीखते हैं क्योंकि उनका मस्तिष्क एक कोरे कागज़ की तरह होता है और उसमें कोरे कागज़ में आप जो भी चीज़ें हैं वो अच्छे तरीके से भरते जाएं। इसलिए बच्चे अच्छी चीज़ों को बच्चे सीखें, आप अच्छे कार्य उनके सामने प्रस्तुत करें। अगली विशेषता है शैशवावस्था में प्रबल जिज्ञासा। देखिए बच्चों में जानने की इच्छा बहुत तीव्र गति से होती है। आप शिशु के साथ रहिए, वो आपसे क्वेश्चन पे क्वेश्चन करता रहेगा। क्यों? क्योंकि उसकी जिज्ञासा प्रवृत्ति होती है। वो जानना चाहता है कि फला वस्तु क्या है, इसको किसने बनाया है, इसके अंदर क्या क्या है। उसको खिलौने दीजिए, खिलौने देखेगा और पटक देगा। क्यों पटकता है? वो जानना चाहता है इसके अंदर क्या क्या है। और अगली विशेषता हम देखते हैं शिशु शब्द, वाक्य और क्रियाओं को दोहराने की प्रवृत्ति होती है। शिशु में क्या है, वो शब्दों, वाक्यों और क्रियाओं को जैसे शब्द सुनेगा, जैसे वाक्य सुनेगा और जैसी क्रियाएं देखेगा उसकी पुनरावृत्ति करता है। माँ झाड़ू लगा रही है, बच्चा देखेगा, उठा करके झाड़ू वो भी लगाना शुरू कर देता है। ये क्या है? ये देख करके अनुकरण करके चीज़ों को कर रहा है, दोहरा भी रहा है। अब अगली विशेषता देखते हैं शैशवावस्था में शिशुओं में पर निर्भरता पाई जाती है। बच्चे असाह होते हैं, शिशु असाह होते हैं, वो दूसरे के सहारे रहते हैं, यानी वो स्वयं अपने कार्यों को नहीं कर सकते हैं। छोटा बच्चा अपने कार्य कर सकता है, स्वयं नहीं कर सकता है, इसलिए उसको सहारे की ज़रूरत होती है, वो दूसरों पर निर्भर रहता है। अगली विशेषता आत्म प्रेम की भावना, यानी बच्चे स्वप्रेम, अपने से प्रेम करते हैं, दूसरे से नहीं। अनुकरण द्वारा सीखना, जैसा कि अभी हमने पिछली विशेषता में बताया था कि बच्चे देखकर चीज़ों को अनुकरण करके सीखते हैं। माँ झाड़ू लगा रही है तो बच्चा उसको देख करके क्या करता है, झाड़ू लगाने लगता है। ये क्या है? ये अनुकरण द्वारा बच्चा सीख रहा है। नैतिक, अगली विशेषता नैतिक व सामाजिक भावना का अभाव। शिशु में नैतिकता नहीं होती है, ना ही सामाजिकता होती। इन दोनों का बच्चे में अभाव होता है क्योंकि उस समय ना ही उसको नैतिकता का ज्ञान होता है, ना ही सामाजिकता का ज्ञान होता है। जैसे जैसे बड़ा होता है बच्चा, समाज में जाता है, विद्यालय जाता है, तब वो सामाजिकता और नैतिकता को सीखता है। अब हम बात करते हैं अगली विशेषता की। जन्म के समय उत्तेजना नामक संवेग पाया जाता है। बालक जिस समय जन्म लेता है उसके बाद उसके पास केवल एक ही संवेग होता है, वो होता है क्या? उत्तेजना। और अब हम बात करते हैं अगली विशेषता की। लगभग 2 वर्षों में
अधिकांश संवेग विकसित हो जाते हैं। जन्म के समय उत्तेजना रहती है, लेकिन 2 वर्षों के बाद में उसमें जो संवेग विकसित होते हैं वो जैसे प्रेम, क्रोध, घृणा, भय, ये संवेग बालक में विकसित हो जाते हैं। तो आज की कक्षा यहीं समाप्त होती है। थैंक यू।